अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मिला है और मुझे न्यू मोबाइल मिला है जो मैं काफ़ी अरसे से लेना चाह रही थी। तो मुझे गिफ्ट दिया मेरे हस्बैंड ने। अब गिफ्ट देने का कोई मौका होना ये ज़रूरी नहीं है, बस मुझे चाहिए था तो उन्होंने मुझे ले दिया। और कौन सा, ये आप लोग गेस करें कि कौन सा फ़ोन होगा। और बस यहाँ मैं किचन में आई क्योंकि पिज़्ज़ा का ऑर्डर था तो उसकी मैंने डो बनाई। और साथ में जी मैंने कहा चलें जो मज़ीद काम है किचन के करने वाले वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे सारी मैंने जो पिज़्ज़ा से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने निकाल के रख दी। मैंने कहा चलें जितने में डो राइज़ होती है इतने में वो फिर फ्रीज़ हुई होती हैं, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाएंगी। तो डो को मैं तकरीबन 1 घंटा बना के रख देती हूँ। अगर ज़्यादा अर्जेंट किसी को लेना हो तो कम टाइम में मैं ज़रा मैनेज कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मैं 2 घंटे का टाइम लेती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो इसलिए अब कम टाइम में भी रेडी कर लेती हूँ। और आज मेरे मोबाइल की खुशी में मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आप लोगों को हलवा खिलाता हूँ। और ये कोई स्पेशली हलवा उनको कहीं से रेसिपी मिली थी तो उन्होंने खाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा तो वो पूछ किया है स्पेशल। और यहाँ पे जी आज वो ये बना रहे हैं। ये जो है ना है तो गंदम के आटे का, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा ना मोटा और दानेदार होता है। तो मुकम्मल रेसिपी तो मुझे इसकी पता नहीं, मैं ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं बस देख ही रही थी थोड़ी देर बाद चक्कर लगा के। वैसे काफ़ी मेहनत से ना वो बना रहे थे, मतलब टाइम काफ़ी इस पे लगा, लेकिन देखने में ये बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है। कुछ कुछ ऐसे मखड्डी हलवे की तरह ना, लेकिन इसका टेस्ट अलग ही है। कुछ इसमें दूध भी ऐड हुआ है, अगर खोया होता तो वो डाल लेते, लेकिन दूध था तो फिर वही इसमें उन्होंने डाल लिया और चीनी डाल के बनाया। तो बड़ा मज़े का ये ना इसका टेस्ट था, एक अलग ही बाकी हलवों से ना इसका टेस्ट बना। तो यहाँ पे बना के अभी तो उन्होंने रख दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी नहीं इसको खाना, हम बाद में रात को खाएंगे, लेट नाइट है। और बच्चों ने कहा हुआ था कि मामा आपने नया मोबाइल लिया है तो हमें आपने ट्रीट देनी है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, ट्रीट बनती ही है। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को ट्रीट दे दूँगी। तो इसलिए फिर हमने कहा चलें ये वापसी पे घर आके रात को खाएँगे। और यहाँ बस मेरी डो जो है वो राइज़ हो गई है, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जो पिज़्ज़ा देना है वो काम अपना कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ डो को जी मैंने पैन के अंदर लगाया है। आप इस तरीके से इसके होल कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्रॉपर इसकी डो जिनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस भी मैं खुद ही बनाती हूँ घर पे ही, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं वो ऐसे कोई सेपरेट रेसिपी शेयर नहीं करती, मैं अपने व्लॉग के अंदर ही सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप कोई भी व्लॉग जो है ना वो मेरा स्किप ना किया करें, कोई किसी भी वीडियो को, और कोई भी व्लॉग ना छोड़ा करें। हर व्लॉग के अंदर ही कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चीज़ नीचे डाली है। चीज़ नीचे डालने का एक फ़ायदा यही होता है कि हम लोग जो भी इसके ऊपर फिर वेजिटेबल या चिकन लगाते हैं ना वो थोड़ा सा स्टक हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे सिस्टर कहती हैं कि हमारी जो ऊपर हम चीज़ें लगाते हैं ना वो गिरने लग जाती हैं, मतलब चिकन वगैरह या शिमला। तो यही वजह होती है कि वो नीचे चीज़ नहीं लगाते, सिर्फ ऊपर लगाते हैं ना, तो इसकी वजह से। तो आप नीचे भी अगर लगाएं तो वो फिर उसके साथ वेजिटेबल सही से लग जाएंगी, तो कोई भी चीज़ आपकी पिज़्ज़ा के ऊपर से गिरेगी नहीं। तो ये टिप बड़ी जो है ना अहम है, इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ये शेयर कर दूं। तो यहाँ पे फिर मैंने चीज़ मोज़रेला चेडर दोनों डाली हैं, प्याज शिमला और चिकन सारा कुछ लगा दिया है। अब बस इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स डाल दूँगी, थोड़ी सी रेड चिली स्प्रिंकल कर दूँगी, और बस उसके बाद ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हैं ये लगा दूँगी। तो बस इसको लगा के बेक होने के लिए ओवन में रखते हैं। ओवन के बारे में भी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया है। फिर आप लोग एक ही बात पूछते हैं तो बार बार बताना भी ना, वो क्या कहते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगता एक बार बात को बार बार दोहराना। तो आफ्टरऑन कंपनी का मेरा ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है। और बस मैं पिज़्ज़ा को तकरीबन जो है ना वो 20 मिनट के लिए उसके अंदर बेक करती हूँ। नीचे वाली ग्रिल ऑन करके जब कलर देना होता है तो फिर मैं ऊपर वाली ग्रिल ऑन करती हूँ। और पहले तकरीबन 10 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड पे मैं इसको अपने ओवन को गर्म कर लेती हूँ। हर ओवन का अपना अपना होता है, जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं तो आपको उसके बारे में पता चलता रहता है। गैस ओवन के बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास है नहीं। और पिज़्ज़ा मैं जो है ना वो ओवन के अंदर ही बनाती हूँ। केक जो है ना वो मैं ज़्यादातर जो है ना वो पतीले के अंदर बेक करती हूँ, क्योंकि बेकिंग जो है ना केक के वाले से वो पतीले के अंदर परफेक्ट होती है। कभी गैस ना हो या कोई इशू हो तो फिर मैं जो है ना वो ओवन में केक बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर जो है ना वो पतीले के अंदर ही केक बनाती हूँ।
तो बस ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, उसको मैंने करवा दिया डिलीवर। देन आ जाते हैं जी केक रस की तरफ। केक रस की रेसिपी भी काफ़ी दफ़ा मेरी सिस्टर्स ने पूछी है, तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी शुगर ले ली है मैंने तकरीबन 150 ग्राम, और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 100 ग्राम, और पैन दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं। और मैं ये बैटर जो है ना वो मैं इकट्ठा बना रही हूँ ज़्यादा केक रस का, लेकिन आप लोगों को जो मैं रेसिपी दे रही हूँ वो मतलब कि आप वो नोट कर लें, उस हिसाब से आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके केक रस जो है ना वो ठीक बनेंगे। तो आपने अंडे 4 डालने हैं, 100 ग्राम ऑयल, 150 ग्राम आपने चीनी लेनी है, और 4 अंडे लेने हैं, और 200 ग्राम आपने मैदा लेना है, 6 ग्राम आपने बेकिंग पाउडर लेना है। और बस ये अब रेसिपी है इसकी। तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा एग से बना रही थी, मैंने इसके अंदर 8 अंडे डालने हैं। मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ, और मैंने इसको डबल क्वांटिटी में बनाने हैं, क्योंकि मैं ये बना रही थी सिस्टर लोगों के लिए। जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने बना के उनको दिए, तो उन्हें दुबई लेके जाने थे, तो मैंने उस दिन ही ये आप लोगों के लिए रेसिपी शूट की थी। मैंने कहा चले जैसे जैसे बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं ज़्यादा बना रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों के साथ समझ ना आए, मैं थोड़ी तादाद में आपको 4 अंडों की रेसिपी बता देती हूँ। तो ये परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे बना के केक रस ज़रूर देखें, बिल्कुल आपके इंशाल्लाह केक रस ठीक बनेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि केक रस का कलर थोड़ा थोड़ा येलो होना तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैदा आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और अगर आप बिगनर हैं तो आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप हैंड विस्क की मदद से हो तो जाता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर आप मुकम्मल बेकिंग करना चाहते हैं ना प्रॉपर, तो आप ये एक बीटर ले लें, और उसके बाद जो स्केल होता है ना मेजरमेंट का ग्राम्स के वाला वो ले लें। ये कप्स वाला ये बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर अब आप लोग कहेंगे कप के हिसाब से बता दें, तो कप के हिसाब से मैंने कभी भी बेकिंग नहीं की, इसलिए मुझे कप का कोई ऐसे ना आइडिया नहीं है। वैसे मैंने एक आध दफ़ा ना कप के में भी करके आप लोगों को स्पेशल मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे याद नहीं वो कौन सी वीडियो थी, लेकिन मैंने ना मुकम्मल उसमें भी गाइड कप के हिसाब से किया था। तो यहाँ पर मेरा बैटर रेडी हो गया है। पैन मैंने पहले ही रेडी करके दोनों रख लिए हैं, तो आपने भी हमेशा जब भी बेकिंग करनी है पैन अपने पहले रेडी करके रख लेने हैं। तो अब मैं इन दोनों पैन के अंदर अपना बैटर जो है वो डाल दूंगी अपने अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि बड़े में ज़्यादा डालूंगी और छोटे में कम डालूंगी। और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तिल भी ऐड कर सकते हैं केक रस के ऊपर, नहीं तो अगर चाहें तो आप इसको सिंपल ही बेक कर लें। मैं सिंपल ही करूँगी। और बस इस तरीके से जी ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा करके स्पून की मदद से सेट कर लेते हैं। और मैंने पतीले ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, दोनों पतीले मैं इन दोनों को चूल्हे के ऊपर ही बेक करूँगी। और आप लोगों को दिखाती हूँ जी, आप चूल्हे के ऊपर भी बेक कर सकते हैं, कितना अच्छा ये बेक होगा इंशाल्लाह। तो पतीले को मैंने 5 मिनट जब मैंने बेकिंग इसको बीट करना स्टार्ट किया था, तब मैंने अपना चूल्हा ऑन कर दिया था मीडियम आंच पे, मीडियम टू हाई आंच पे। तो पतीलों वाला जो सिस्टम है वो मेरे दूसरे किचन के अंदर है, इसलिए मैं केक को वहाँ लेके जा रही हूँ। और मौसम देखें कितना प्यारा है, बारिश हो रही है, और इसलिए बारिश के मौसम में खैर वैसे भी काम करना बड़ा अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती। अदरवाइज़ आजकल गर्मी के अंदर यकीन करें ये बेकिंग वाला काम करना ना बड़ी मुश्किल लगता है मुझे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये जो केक वाला काम था ना, ये अब मैंने अपने इस दूसरे जो मेरा छोटा किचन है, इसको मैं छोटा किचन बोलती हूँ, इसमें ही किया हुआ, ताकि अगर बेकिंग करनी हो तो मेरे अपने किचन के अंदर हीट ना बने, ज़्यादा गर्मी ना बने। तो बस इस तरीके से जी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, और अब इसको कवर कर देंगे। ये भी बेकिंग का जो होता है ना, ये पतीले के अंदर ये भी देशके के हिसाब से, आप अक्सर कहते हैं कि कलर हमारा नहीं ऊपर से आता है, तो अगर देशका बड़ा है छोटा है तो उसमें टाइम जो है ना वो कम ज़्यादा लग जाता है, इसका कोई इशू नहीं होता। तो आप जैसे जैसे आप बनाएंगे आपको ये एक्सपीरियंस होता जाएगा, किसी के बताने से ऐसे आपको ये चीज़ नहीं आएगी। इस बात का आप ये हमेशा आप बात याद रखें। तो यहाँ पर जी मेरे दोनों केक देखें जी माशाल्लाह दोनों बेक हो गए हैं। और मैंने अब इनको जो है ना वो ठंडा करके, तो मैंने इनकी कटिंग करके तो इस ग्रिल के ऊपर रख के, तो इसको दोबारा जो है ना वो मैंने बेक करना है। तो इसकी कटिंग भी आप कोशिश करें कि ठंडा जो है ना होने के बाद इनकी कटिंग करें। मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी जो है ना वो इनकी कटिंग की है। तो कटिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, जिस शेप में आप करना चाहें, पतले रखना चाहें, मोटे रखना चाहें, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने जी सारे जो अपने केक रस हैं उनको कर लिया है कट, और इसको आपने ठंडा होने देना है। इन केक को ठंडा होने के बाद हमने इसको दोबारा से बेक करना है, गरम गरम आपने इनको दोबारा बेक नहीं करना। तो यहाँ पे जी मेरे जो हैं केक रस हैं, मैंने उनको इस तरीके से 2-3 ट्रे के अंदर लगा लिया है।
और मैंने कहा कि इसको बेक करूं, लेकिन मेरी लाइट जो है ना वो आ ही नहीं रही थी, लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे इतना वेट करना पड़ा कि आपकी सोच है। मतलब कि उस रात होने तक लाइट आई नहीं है। और उस दिन भी मैं अम्मी के घर चली गई थी, मैं अपना ओवन और केक उठा के वहीं ले गई थी, क्योंकि सिस्टर लोगों ने जाना था तो मुझे भी उनकी वजह से अम्मी लोगों के घर जाना था। तो इसलिए ये बाकी जो ये वाले जो केक वो मैंने फिर रात को बेक कर दिए थे, और ये नेक्स्ट डे भी मैंने और मज़ीद बनाए थे, जिसकी मैं कटिंग करके तो इस ग्रिल के ऊपर रख के तो इसको दोबारा मैं बेक करूँगी। तो बस यही रेसिपी इसकी है। और आपने ओवन को दोबारा से जो है ना वो प्री हीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको इस तरीके से जब ये ठंडे हो जाएं, इस जाली के ऊपर किसी ऊपर आप रख के और बस ओवन को ऑन करें और ओवन के अंदर ये रख दें। और आपने बिल्कुल इसका टेम्परेचर जो है ना वो लो रखना है। आप देख रहे हैं मैंने 100 पे इसको रखा है, और जो है ना वो दोनों ग्रिल इसकी ऑन कर दी हैं। तो तकरीबन हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको लो टेम्परेचर पे ही बेक कर लेने हैं। तो ये बिल्कुल आपके केक जो है ना वो क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केक तो काफ़ी क्रिस्पी तैयार हो गए थे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखे भी होंगे, यहाँ तक कि बस मैंने वीडियो जो शूट की थी। और उसके बाद बस जी हम लोगों ने आना था, ये उस दिन का क्लिप ही है। हम लोग बच्चों को फिर ट्रीट देने के लिए आए, और यहाँ हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि बच्चों को जो है ना बच्चों से वादा किया हुआ था कि आप लोगों को ट्रीट देनी है। तो यहाँ बच्चों की पसंद के मुताबिक ही जो उन्होंने खाना था वही मैंने फिर उनको मंगवा दिया, नान बच्चों को, और साथ में सीख कबाब और चिकन हांडी, क्योंकि लास्ट दिनों में पिज़्ज़ा और इस तरह चीज़ें खा खा के ना अब दिल भर चुका था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हुए तो बता दीजिएगा, जो मैं बनाती हूँ उसी से रिलेटेड तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज के वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।